बता लो भाई। गतिज गैस समीकरण के अनुसार हमने इसका वायल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाद्रो का नियम भी, और ये सब हमने सिद्ध किए। अणुओं की गतिज ऊर्जा समीकरण 1 से, समीकरण ध्यान नहीं दिया ना तुम लोगों ने। समीकरण 1 से जो ध्यान देता है उसे पता होता है कि कौन सी समीकरण है, अपना आप ही सोच कर लिख सकते हैं। और जिन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है वो बेचारे सहारा लेके चलते हैं। हाँ, डाल्टन के नियम में लिखेंगे चौथे वाले में, तो उसमें चौथे में लिखेंगे, ये बाद में बताएंगे। डाल्टन के सॉरी गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैसों के अणु पात्र की दीवारों पर, गैसों के अणु पात्र की दीवारों पर, इसके ऊपर लिखना है। ये लाइनें मैंने क्यों खींची थी, सुने करो बात को। चुप जाओ, जिसने लिख दिया वो बैठे रहो आराम से। तो लिखा क्या बता दो। गैस के अणु पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं, अतः गैस का कुल दाब, नियत ताप पर, अतः गैस का कुल दाब नियत ताप पर उसके अलग अलग घटक अणुओं के आंशिक दाब के बीजीय योग के बराबर होता है। आंशिक दाब के बीजीय योग के बराबर, बीजीय के बराबर होता है। और चिन्ह सही जोड़ेंगे, लिख देंगे ये। हेडिंग डालेंगे आदर्श गैस हेडिंग। इसमें आदर्श गैस में हेडिंग डालेंगे आदर्श गैस समीकरण मत लिखना, आदर्श गैस। इसमें लिखेंगे वे गैसें जो सभी परिस्थितियों में, वे गैसें जो सभी परिस्थितियों में
सभी परिस्थितियों में वो क्या चीज़ है भाई? सभी परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण, सभी परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन करती हैं। आदर्श गैस कहलाती हैं। नई लाइन से लिखेंगे हेडिंग, अनादर्श गैस या वास्तविक गैस। चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन नीचे हेडिंग से पहले कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। ये बात पता है पहले से, सबको बता दी गई है। आदर्श गैस दुनिया में कुछ नहीं होती है, सब वास्तविक गैस होती है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अनादर्श गैस या वास्तविक गैस, दोनों एक ही बात होती है। जो रियल में गैस होती हैं वो सब अनादर्श गैस होती हैं, आदर्श गैस नहीं है। हेडिंग डालो अनादर्श गैस या वास्तविक गैस, अनादर्श गैस या वास्तविक गैस। इसलिए वे गैस है लिखना। वे गैसें जो किसी भी परिस्थिति में, वे गैसें जो किसी भी परिस्थिति में, वे गैसें जो किसी भी परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT का पालन नहीं करती हैं। PV बराबर nRT का पालन नहीं करती हैं। अनादर्श गैस कहलाती हैं, अनादर्श गैसें कहलाती हैं। हेडिंग है van der Waals समीकरण। हाँ जी, बॉन्डरवाल नहीं है, वांडरवाल ही है। जो इंग्लिश में होता है ना उसमें अपोस्ट्रोफी से हो जा, वो एस लगा देते हैं, वो का की आवाज़ निकालता है। इसलिए आदर्श गैस में, आदर्श गैस समीकरण लिखना। आदर्श गैस समीकरण में, आदर्श गैस समीकरण में हाथ अपने मजबूत करके बैठ जाओ या सही से लिखने के लिए। आर्टिकल कुछ नहीं है, सारी हिंदी लिखी जाएगी। हाँ, एक पेज तो भरा जाएगा पूरा। होश में हो गए, ध्यान से सुनते रहो, काका की मत कर देना ना, रुक जाओ जी, भाग जाओ, आराम से लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 2-2 3-3 बार बोलता हूँ एक लैंग्वेज को। जिसने लिख लिया है वो हेरा मत काटो, जो पीछे रह गया है वो आराम से लिखते रहो जरा। और लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके, आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके van der Waals ने एक समीकरण प्रस्तुत की, van der Waals ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे van der Waals समीकरण कहते हैं। इसके लिए उन्होंने
इसके लिए उन्होंने 2 संशोधन किए। नंबर 1, आयतन में संशोधन। हाँ, नंबर 1 ऐसे लिख दो रोमन अंकों में। दाब में संशोधन। पहले क्या लिखा था? दाब में, आयतन में। दूसरा लिखो दाब में संशोधन। नहीं, नंबर 2 लिख दो दाब में संशोधन। पहला वाला हेडिंग डालेंगे, पहला वाला हेडिंग डाल दो उसे, आयतन में संशोधन, और ये तीनों चित्र बना देंगे। नंबर पहला हेडिंग डाल दो, आयतन में संशोधन, और ये तीनों चित्र बना लो। हाँ, ये चित्र बना। देखो भाई इधर एक मिनट, इधर देख लेना जरा, अंतर समझ लो सही से। ये है आदर्श गैस। आदर्श गैस के अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, लगभग ना के बराबर। तो अणुगति सिद्धांत में ये बताया था कि गैस के अणुओं का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, जिस कारण कुल आयतन की तुलना में, जो पात्र का कुल आयतन है उसकी तुलना में गैसों का अपना खुद आयतन नहीं होता है। होता भी होगा, थोड़ा बहुत होता है, वो सब नगण्य ले लो। लेकिन बंडरवाल आए, बंडरवाल ने बताया चलो भाई ठीक है, आदर्श गैसों के लिए तो तुम्हारा हिसाब ठीक है कि उनका कोई आयतन नहीं होता, तो इसलिए उनकी जगह देखो मत कि कोई जगह घेरती नहीं घेरती। लेकिन वास्तविक गैसों के अणु तो मोटे होते हैं। अगर तुम कहो कि भाई पूरे का पूरे आयतन जो है वो बी रहेगा और गैसों के अणु कोई जगह नहीं घेर रहे हैं, तो ये बात गलत है। अगर हम गैसे के अणुओं को एक जगह इकट्ठा करें तो कुछ ना कुछ जगह तो जरूर घेरेंगे। तो जो कुछ ना कुछ जगह घेरेंगे, तो कुछ ना कुछ जगह जब घेरेंगे तो उस जगह को कुल आयतन में से कम करना पड़ेगा। अब जो अणुओं को घूमने के लिए जगह मिलेगी वो बी नहीं होगी। आदर्श गैस ने माना था कि पी बी बराबर है NRT होता है, यानी कि जो अणुओं के लिए आयतन होता है घूमने के लिए वो बी होता है। पांडवाल ने बताया कि बी नहीं होता है, उसमें से गैस के अणु जो जगह घेर रहे हैं वो वाली जगह घटा दो तो बी माइनस बी होता है। समझ रहे हो? बी माइनस बी होता है, तो बस बी माइनस बी होता है। तो ये उन्होंने संशोधन के आयतन में। इसके बाद अगला हेडिंग आ जाएगा दाम में संशोधन। पहले इसकी हिंदी लिखेंगे, पहले चित्र बनाओ फिर इसकी हिंदी लिखेंगे, तीनों एक साथ बनाएंगे एक ही लाइन में। लिखो इसमें जरा। इसमें लिखेंगे अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अणुओं का आकार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है, अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है
जिस कारण कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। परंतु वैन डर वाल ने प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि आदर्श गैस के लिए यह अवधारणा सही हो सकती है, परंतु वास्तविक गैसों के लिए यह अवधारणा सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक गैस के अणुओं का एक निश्चित आयतन होता है, जिसे कुल आयतन में से वास्तविक गैसों का एक निश्चित आयतन होता है, जिसे कुल आयतन में से कम करना आवश्यक है। गैसों के इस आयतन को अगर कोई पीछे रह रहा है तो आराम से लाइन छोड़ो, अगली लाइन पकड़ लो, बाद में उसे पूरा कर लियो। इस गैसों के इस आयतन को वर्जित आयतन कहते हैं और इसे स्मॉल बी से दर्शाते हैं, ए बी वाला बी। गैसों के इस आयतन को वर्जित आयतन कहते हैं और इसे स्मॉल बी से दर्शाते हैं। अतः संशोधित आयतन बी माइनस बी। हाँ ये लिखेंगे, नई लाइन से लिख दो, संशोधित आयतन बराबर बी माइनस बी। और जी अब सेकंड वाला हेडिंग डाल के ना उसमें ये चित्र बना देंगे। करेक्शन
देखो इधर, अरे बस बस। दूसरा था दाब में संशोधन। देखो इन्होंने ये बताया कि जो आदर्श गैस समीकरण में पी बराबर nRT हम लेते हैं, तो ये जो P है ये P दाब है। और सोचो अणुगति सिद्धांत के अनुसार क्या बोला इन्होंने कि अणुओं के मध्य कोई अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये बोला था, जिस कारण अणु अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो बंडरवाल आए, उन्होंने बोला कि ठीक है अणुओं के मध्य तुम बता रहे हो कोई अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता, ये आदर्श गैस के लिए सही हो सकता है, लेकिन वास्तविक गैसों के में अणुओं के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करता है, कोई ना कोई बल कार्य करता है। जो अणु बीच में होता है उस पर तो चारों ओर से बल लगता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, जिस कारण उस पर तो परिणामी बल शून्य हो जाता है। इन पर लगता है, एक दूसरे अणुओं द्वारा, एक दूसरे अणुओं को वैसे खींच रहा होगा, तो ये चारों ओर से खींचेगा, इस कारण कुल बल इस पर तो शून्य हो जाएगा। लेकिन जो अणु दीवार के पास में होता है वो इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, लेकिन इधर से नहीं खींच रहा है। जब इधर से नहीं खींच रहा है तो इसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। अब इसका कोई ना कोई सा बल जो होगा इस पर लग रहा होगा इधर की साइड से। अब सोचो हमने इस वाले अणु का दाब P मान लिया, इस अणु का दाब P मान लिया, और वो हमने यहाँ लिख दिया, जितना दाब ये लगा रहा था P इतना ही से मान लिया हमने, दोनों बराबर बराबर। तो जब इस पर P सोचो, इस पर 50 मान लिया हमने कि ये वाला P 50 लगा रहा होगा, 50 हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। वास्तविकता में ऐसा हुआ कि सोचो कोई व्यक्ति किसी दीवार पर बल लगा रहा है, हमने उसे पीछे से पकड़ कर खींच लिया, तो 50 ही लगाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ जो है, जो दीवार के पास में होगा, दीवार को ढकेल रहा होगा, अगर उसे पीछे से पकड़ कर खींच लें तो पीछे से कोई दूसरा अणु होगा जो उसे खींच रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा है इनमें, तो कोई अणु इसे खींच रहा होगा। जब खींच रहा होगा तो इसका जो दाब है P वो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, 50 से 48 हो जाएगा, सोचो। तो अब समीकरण लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होगी, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। मान पहले 50 मानकर ये बराबर थी ना, अब जब 48 हो जाएगा तो अब बराबर नहीं होंगी। तो बंडरवाल ने बोला कि ये जो मान कम हुआ है इसमें P में कुछ ना कुछ जोड़ने की आवश्यकता है बराबर करने के लिए। तो ना क्या जोड़ें, अने इसे संशोधित दाब कहते हैं, स्मॉल p जोड़ना आवश्यक है, समझिए। तो जो दाब हमारे ये कम हुआ इस अणु की वजह से, तो उस दाब को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के करने के लिए जो दाब है उस दाब में एक अन्य दाब, अतिरिक्त दाब जोड़ने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त दाब को संशोधित दाब कहते हैं और इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, वो बाद में निकालेंगे। तो ये चित्र बनाएंगे, इसकी हिंदी फिर लिखेंगे कि बीच वाले अणु पर तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चारों ओर से खींच रहा है, लेकिन जो साइड में है वो एक ओर से खींच रहा है, इधर की ओर से नहीं खींच रहा है, जिस कारण इसका दाब कम हो जा रहा है। उस दाब को बराबर करने के लिए हमें जोड़ना है। हाँ, चित्र बनाएंगे मतलब कम है, तीस साल लगे उसे सीखने में, समझे पिकासो को, ऐसा हो गया। और तुम 30 सेकंड में सीख के भागना चाह रहे हो, 30 साल पहले यहाँ सफाई करो कोचिंग वोचिंग की, इधर का कबाड़ा वाड़ा साफ करो, उसके बाद बताएंगे पिकासो की पेंटिंग कैसे बनती है। कचरा तो कहीं से भी हो सकता है, कचरा कचरा ना कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ बैठो, कचरा किसके नीचे है? दो ही है। अगर कोई तुम में से दो कचरे भी अलग जो फेंकना चाहेगा तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। लेकिन दिमाग में सफाई होती है ना, तो दिल में सफाई होती है, दिल में सफाई होती है तो बाहर आती है। ये होता है, सबका साथ सबका विकास। लोगों को ऐसे पसंद है तो हम उन्हें ऐसे ही दे रहे हैं, जैसा पसंद है उन्हें ऐसे ही दो। इसे ये तो एडिटिंग में सब हट जाता है। ये तो उसमें वीडियो में तो ऐसा लगता है फूल फंगड़ी पड़ी हो, गुलाब गुलाब पड़े हैं, तो अलग दिखाई देता है। हाँ? फूल फंगड़ी पड़ी है, लिखेंगे भाई जरा। हाँ, जहाँ तक का करवाते हैं ना उसे हम, वो तो हमारे हाथ में कहाँ तक करवाना है। इसे दिखाने के लिए तुम्हारे सर भी आ जाएंगे फिर। अब लोगों को वैसे सर दिखाएंगे, कौन नहा आया कौन ना आया, तो वैसे भी जान पड़ेगी है जी। इसमें लिख दो भाई, अब लिख लो चित्र में।
क्या हो गया? चलो दिमाग छटाने की कोई उम्र नहीं होती है, लिखो। अरे वो कोई बात नहीं, अरे लिख लो भाई, इसमें चित्र हो गया। अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, परंतु प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि वास्तविक गैसों, परंतु क्या रह गया? हाँ, परंतु प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि वास्तविक गैसों, परंतु प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य, वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य एक सूक्ष्म आकर्षण बल, गैसों के अणुओं के मध्य एक सूक्ष्म आकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। वे अणु, वे अणु जो पात्र के बीच में होते हैं, वे अणु जो पात्र के बीच में होते हैं, पात्र के बीच में होते हैं, उन पर परिणामी बल, उन पर परिणामी बल शून्य हो जाता है, उन पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। परंतु वे अणु, वे अणु जो पात्र की दीवार के निकट, परंतु वे अणु जो पात्र की दीवार के निकट होते हैं, पात्र की दीवार के निकट होते हैं, उन पर, पात्र की दीवार के निकट होते हैं, उन पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है, जिस कारण अणुओं का दाब, अणुओं का दाब वास्तविक दाब से कम हो जाता है। कम हो जाता है। अतः आदर्श गैस समीकरण में, आदर्श गैस समीकरण में इससे कम हुए दाब को जोड़ना आवश्यक है। जोड़ना आवश्यक है। इस अतिरिक्त दाब को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं।
आ जाओ, आओ आओ यहाँ पर जाओ। हाँ वही तो ना। ए से अतिरिक्त दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अतः संशोधित दाब, अतः संशोधित दाब P प्लस पी P प्लस पी हो जाएगा संशोधित दाब। अब होता क्या है कि P प्लस पी तो हो गया, लेकिन हमें इस स्मॉल p का मान निकालना होता है। देखो सर, प्रयोगों के आधार पर यह पाया जाता है कि जो P है देखो ये पाया जाता है प्रयोग के आधार पर, जो ये अतिरिक्त दाब है वो अणुओं की संख्या पर और पात्र की दीवार पर टकराने वाले अणुओं पर निर्भर करता है। यानी कि दो बार, एक तो अणुओं की कुल संख्या पर और एक टकराने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि घनत्व गुना घनत्व, दोनों संख्या है ना, तो घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब ये हो गया कि P अनुक्रमानुपाती हो गया घनत्व का स्क्वायर। अब चूंकि इसे मानेंगे अभी हम समीकरण नंबर 1, या ऐसे लिख देंगे P अनुक्रमानुपाती रो का स्क्वायर, रो होता है घनत्व। अब फॉर्मूला होता है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर जो होता है वो आयतन गुणा घनत्व होता है। इसे नीचे ले जाओ तो रो बराबर क्या हो जाएगा, m/b। द्रव्यमान को नियत मान लेंगे ना हम, तो ये हो जाएगा b के। तो ये वाला मान उठा के हम यहाँ लगा देंगे। इसलिए समीकरण नंबर 1 से स्मॉल p अनुक्रमानुपाती, देखो ये इसके अनुक्रमानुपाती है और रो का मान क्या है ये, तो इसकी जगह लगा देंगे 1/b का स्क्वायर। यानी कि P अनुक्रमानुपाती 1/b स्क्वायर आ जाएगा। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, a लगा देंगे b स्क्वायर। जहां a एक नियतांक है, जिसे तो ऐसे नियतांक, दोनों को बाद में बताएंगे। नियतांक है तब देखो, तब संशोधित दाब, अब जो आगे होगा संशोधित दाब, एक तो हो जाएगा कैपिटल P और यहाँ हो जाएगा a² इस प्रकार वान डर वाल समीकरण निम्न प्रकार है। और वो पी वी बराबर RT जो था ना, nRT, अब वो कैसे लिखा जाएगा, P के स्थान पर तो P प्लस a/b स्क्वायर लिखा जाएगा और B के स्थान पर B माइनस B लिखा जाएगा और बराबर लिखा जाएगा, n नहीं है RT। ये 1 मोल के लिए है। अब कोई कहे कि इसे n मोल के लिए दर्शाओ, n मोल के लिए तो P प्लस n² a/b स्क्वायर होता है यहाँ, और यहाँ होता है B माइनस NB बराबर nRT। ये वान डर वाल समीकरण होती है जहाँ a, b वान डर वाल नियतांक या वान डर वाल पैरामीटर कहलाते हैं।
पैरामीटर का मतलब भी होता है जो नियतांक होते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा तो पैरामीटर कहते हैं। ये नियतांक है यार, इसका मतलब थोड़ा बी अपॉन एन होता है ना, तो वो एन घूम के ऊपर चला जाता है। रुको एक मिनट, अभी रुको एक मिनट, रुको उतर। हाँ ये लिखा है, प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि अतिरिक्त दाब प्रति अणुओं की संख्या पर तथा पात्र की दीवारों पर टकराने वाले अणुओं पर निर्भर करता है। अर्थात, और अर्थात के बाद में अब ये लिखना शुरू कर देंगे। अब क्या है देखो इधर के अतिरिक्त दाब जो है वो अणुओं की संख्या पर और प्रत्येक ये अणुओं की संख्या पर और पात्र की दीवार पर टकराने वाले अणुओं पर दो बार है। एक तो अणुओं की संख्या आ गई और एक बार पात्र पर टकराने वाले अणुओं की संख्या आ गई। तो दो संख्या जो होती है ना वो घनेपन को दर्शाती है, कितने घने अणु हैं। तो यहाँ भी घनत्व हो गया, यहाँ भी घनत्व हो गया, ये आता है। और ये जो एन इसके तुम जो करें ए स्क्वायर नहीं हुआ, ए स्क्वायर इसलिए नहीं हुआ, बी अपॉन एन होता है, तो बी का स्क्वायर एन का स्क्वायर एन गुण ऊपर जाता है। ऊपर तो नियतांक है, दोनों पक्षों का वर्ग ढूंढना किया है, जो ए का वर्ग होगा बी अपॉन एन होता है एन मोल के लिए। तो प्रति एकांक मोल के लिए जब निकालते हैं तो बी अपॉन एन होता है, इसके वर्ग इसकी जगह ये कर देंगे हम, तो ये एन घूम के ऊपर जाता है। अरे ये ए स्क्वायर ढूंढना है, ए अपॉन ये है, कहाँ है ये होता रहा हमने, ये स्क्वायर नहीं किया ना हमने। हाँ ऊपर ढूंढना है, तुम नीचे देखो, इधर देखो, कहाँ देखो, ये देखो कि ए सब में नियतांक, स्क्वायर नहीं है। ये होती है तुम्हारी वंडर वाल समीकरण। क्या हो गया? वो वाली बात है, बेचारे नंगों को भूखे लिपट गए। एक पहनता बेचारे को उसकी भी निकल गई, तो एक काम हो गया और